अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की और बनने का सपना है भाई जेआरएफ या क्लियर करना है आप सभी को नेट, तो अभी ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस। कोड इस्तेमाल करें गौरव जैन एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर परचेज। तो फटाफट से जाओ, अगर नेट जेआरएफ की लाइव क्लासेस चाहिए इकोनॉमिक्स की और हमसे चाहिए तो कोड इस्तेमाल करें गौरव जैन और पेपर 1 पेपर 2 दोनों की लाइव क्लासेस को अटेंड करें। कोड इस्तेमाल करना ना भूलें, यूज कोड गौरव जैन एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर परचेज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। भाई लोगों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आप लोग सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी, क्योंकि पिछले कुछ दिन हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज जो थी वो रुक गई थी। उसका रीज़न आप सभी को पता है भैया। अभी हालत ऐसी चल रही है कि कोरोना के चक्कर में कब हम आ पाएँ, कब वीडियो बना पाएँ, कब हमें जाना पड़ जाए, इसका कोई हाल नहीं पता है। कोरोना वायरस ने पूरे भारत देश को अभी बुरी तरीके से तोड़ रखा है और उसी संदर्भ के अंदर हमें भी तोड़ रखा है। ठीक है, तो जहां आपकी शूटिंग होती है वहां प्राइमरीली कोरोना वायरस का कोई पॉजिटिव निकल गया था और इस वजह से 2 से 3 दिन हम लोगों को ऑफ करना पड़ गया। ठीक है, बट कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता रहता है, आगे बढ़ते रहते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर अपन बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ये 3 नंबर देके जाएगा एटलीस्ट, कितने, कम से कम 3 नंबर ही आपको देके जाएगा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझोगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा और ना समझोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। नाम काम बताता है, देखो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, आज का दाम, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, पुराना दाम। अब मेरी बात को यहां ध्यान से समझेंगे सारे के सारे। क्या होता है बेसिकली, नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम डायरेक्टली इन शॉर्ट आपको जो बताती है वो है आपके भारत की प्रोडक्टिविटी। किसकी? प्रोडक्टिविटी। अब क्या होता है, कभी कभी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो आपकी एक वजह से बढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, पिछले साल बढ़ी थी 10 यूनिट और पिछले साल प्राइस था 100 रुपए, तो पिछले साल की नेशनल इनकम कितनी हो गई? 100 इंटू 10, 1000 रुपए की हो गई। बोलो हाँ है ना, हो गई ना। अब इस साल जो है हमारी सिर्फ 9 यूनिट ही बनी, 1 यूनिट कम बन गई, पर जो दाम थे अब की बार हो गए 200। कितने हो गए? दुगने दाम हो गए। सो बेसिकली अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो ये नेशनल इनकम हो गई आपकी कितनी? 1800। तो यहां पर दिक्कत ये आई कि जहां हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हुई है, 10 से 9 हुई है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई है, 1000 से 1800 हो गई। तो ये गलत काम है, ये बहुत गलत चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है? आज के दामों के हिसाब से, आज के दामों के हिसाब से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस होता है पुराने दामों के हिसाब से, या जिसको हम बोलते हैं बेस ईयर के हिसाब से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। अब समझो एक बार इसकी डेफिनेशन देके। सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज द मनी वैल्यू of goods and services produced in an year measured at the prices of current year। आज के सामान को आज के दाम पे कैलकुलेट करना, आज के सामान को आज के दाम पे कैलकुलेट करना करंट प्राइस कहलाता है। और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन ईयर, जो इस साल बने हैं, प्राइस ऑफ बेस ईयर। देखो ये बोला आज का दाम और आज का प्रोडक्ट, ये है करंट प्राइस। ये बोला आज का प्रोडक्ट पर दाम पुराना। क्या बोला? दाम पुराना, मतलब पुराने दाम पे लगाना, आज के प्राइस पे नहीं, कल के पुराने प्राइस पे, बेस ईयर के प्राइस पे। बेस ईयर का प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो कि हम कैलकुलेशन करने को लेते हैं। ठीक है, हर एक इंडेक्स के लिए अलग अलग बेस ईयर होते हैं। किसी के लिए बेस ईयर 2001 होता है, किसी के लिए बेस ईयर 1991 होता है, किसी के लिए बेस ईयर 2011 होता है। इस प्रकार से हर एक इंडेक्स के लिए बेस ईयर अलग अलग होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, करंट प्राइस को हम बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? लिख लेना, नॉमिनल मतलब करंट ईयर प्राइस के हिसाब से, जबकि रियल नेशनल इनकम बोला जाता है आपके कांस्टेंट प्राइस को। सो रियल नेशनल इनकम मतलब
पुराने यानी कि बेस ईयर के प्राइस पे। समझ में आ गया सभी को? बोलो हाय ना एवरीवन। चलो आगे देखो, इट डज नॉट शो, कौन सा? करंट ईयर। इट डज नॉट शो द ट्रू कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको लिखेंगे सारे। ये आपकी एक्चुअल कंडीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती है मुन्ना। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं करती है? सीधी सी बात है, दाम बढ़ गए, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं बढ़ा, दाम बढ़ गए, तो ये तो बता देगा भैया सब बढ़िया है, मस्त चकाचक काम चल रहा है। पर ये काम ढंग का नहीं चल रहा है। काम ढंग का क्यों नहीं चल रहा है? काम ढंग का इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि यहां पर प्राइस बढ़ा है। तो ये आपकी एक्चुअल कंडीशन शो नहीं करती है। जबकि अगर हम उसको बेस ईयर में कन्वर्ट कर दें, यानी कि जब 10 यूनिट बनी थी तब का भी प्राइस 100 लो, जब 9 यूनिट बनी थी तब का भी प्राइस 100 लो, तो ऑटोमेटिकली आपकी नेशनल इनकम बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर दिखा देगी। सो बेस ईयर के अगर अपन कैलकुलेट करें तो वो प्राइस फ्लक्चुएशन से कंप्लीटली फ्री होता है। इन्फ्लेशन कहीं भी उसको मात नहीं देता, और अगर इन्फ्लेशन उसको कहीं भी नहीं लगा रहा है तो ऑटोमेटिकली तेरा काम चलता जा रहा है। शाबाश मुन्ना, आ जा आगे। देख ले, छाप ले छाप ले छाप ले छाप ले। मैं इसको मिटाऊं? चल मिटा देते हैं, जल्दी करो। ले भाई मुन्ना, फटाफट इसको छाप ले। हो गया, चल अगली पेज पे आ जा, नेक्स्ट पेज पे। अब समझो, एक बड़ा सिंपल सा मैं तुमको तरीका बताता हूं। मैंने बोला आज था 100 रुपए प्राइस, 10 यूनिट बनाई, अब प्राइस हो गया 200। पहले था 100 रुपए का प्राइस, 10 यूनिट बनाई थी, अब प्राइस हो गया 200। तो हम ये आइडिया आप आराम से लगा सकते हो कि भैया डबल हो गया प्राइस। प्राइस कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया। 2 टाइम्स का मतलब महंगाई कितनी हो गई? दुगनी हो गई। तो यहां पर जो हम जो निकालते हैं उसको बोलते हैं बेटा प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स ये बताता है कि आपकी महंगाई कितनी बड़ी है। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स की मदद से आप करंट ईयर को बेस ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो, बेस ईयर को करंट ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात को यहां ध्यान समझना। ये थोड़ा सा इसको ऐसे लिखो, ये हम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल टू, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर अगर मैं नेशनल इनकम निकालनी है तो हम प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करके इजीली निकाल सकते हैं। मैंने आपको बोला आज के हिसाब से नेशनल इनकम है कितनी? 2000। आज के हिसाब से नेशनल इनकम है कितनी? 2000। आपका प्राइस जो है मुन्ना वो हो गया है दुगना। आपका प्राइस जो हो गया है वो हो गया है दुगना। तो बताओ पहले के हिसाब से कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, इसको कैलकुलेट करने का। दुगने का मतलब देखो, एक चीज ध्यान रखना, इसको गांठ बांध के लिख लो। क्या? दया टप्पू के बाबा गड़ा की साड़ी की गांठ बांध के लिख लेना। क्या? प्राइस इंडेक्स हमेशा 100 से शुरू होते हैं। 100 से शुरू होने का मतलब 100 का मतलब नो चेंज, 100 का मतलब नो चेंज। 100 से नीचे आने का मतलब सस्ता हो गया है। अगर मैं बोलूं 200 तो इसका मतलब होता है डबल। क्या? 200 का मतलब होता है डबल। 200 का मतलब डबल। 300 मतलब 3 गुना। मैंने क्या बोला? महंगाई दुगनी हो गई है, तो प्राइस इंडेक्स की वैल्यू रियल नेशनल इनकम भैया 1000 होगी। आज के प्राइस के हिसाब से 2000 है आपकी नेशनल इनकम, और महंगाई दुगनी हो चुकी है, तो इसका मतलब पहले के टाइम के हिसाब से कितनी होगी? 1000। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। बड़ा सिंपल है, वहां पे लिखेंगे क्या? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स मतलब महंगाई इनटू 100। अब मेरे कुछ बालक है जिनको बड़ी दिक्कत होती है, जो क्या मैथमेटिक्स से अथाह प्रेम करते, इतना प्यार करते हैं कि छूट गई उनकी मैथमेटिक्स, एक्स बन गई उनकी। अब उस एक्स को बनाते हैं वाई। और एक चीज समझना मुन्ना, बड़ा सिंपल सी चीज मैं यहां समझाना चाहता हूं आप सभी को, समझोगे? समझ लो थोड़ा सा। क्या जा रहा है तुम्हारे? कुछ जा रहा है? ये कुछ नहीं है, प्राइस ही है यहां पर। ठीक है, अब समझो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू 100 अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स। आप चाहो तो इससे सब कुछ निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं प्राइस इंडेक्स निकालना इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से, तो निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। क्या? प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, करंट प्राइस पूरा लिखेंगे यहां पर,
अपॉन उसको नीचे ले आओ, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ठीक है। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100, 3 नंबर देके जाएगा। लिख लेना मुन्ना, कितना नंबर? 3 नंबर देके जाएगा ये वाला क्वेश्चन। कितने नंबर? 3 नंबर देके जाएगा, पूरे 3 नंबर। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, फोकट के नंबर मिलते हैं। आपको प्राइस इंडेक्स निकालने को पूछ लेंगे, आपको नेशनल इनकम एट करंट प्राइस निकालने को पूछ लेंगे, आपको नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकालने को पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना। मैं एक बच्चे को एक दिन पढ़ा रहा था, उसने क्या बोला, मैंने उसको ऐसा ही फॉर्मूला दिया। क्या? देखो मैं बताता हूँ, तू पहले हिल ले। हाँ भाई देखो, एक ऐसा फॉर्मूला था, मेरे को याद नहीं क्या था, HCF इंटू LCM अपॉन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। ऐसे एक बच्चे को मैं पढ़ाता, उस भाई को मैं पढ़ा के थक गया। ऐसा ही था शायद फॉर्मूला, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, पता नहीं, शायद ऐसा ही था, ठीक है। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला था। अब मैं उसको पढ़ा के थक गया कि भाई तेरे को ये याद नहीं रखना ये फॉर्मूला क्या है, तेरे को बस मतलब तेरे को ये याद नहीं रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा। उसके दिमाग में बस एक ही बात, भैया 2 क्वेश्चन मिल गए, 2 नंबर मिल गए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरे नंबर से डिवाइड कर देते हर बारी। मैंने कहा ऐसा नहीं होता मुन्ना, आप इस फॉर्मूले में पुट करो। मैं 150 बार समझा चुका हूं, 200 बार एक ही चीज, भैया 2 नंबर मिल गए, ऊपर 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तीसरा नंबर जो है उससे डिवाइड कर देता हूं। वो चौथी में था, तुम कौन सी में हो? तुम 12वीं में हो, तो तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगानी है, ऐसा खेल नहीं करना है मुन्ना। समझ में आई है मेरी बात? चलो इधर देखो, सारे के सारे फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। भाई लोगों आज आवाज आ रही होगी, देखो आवाज सुनोगे? हाय राम बेशरम, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। सो बेसिकली थोड़ा सा हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा डगमगा रहा है, ठीक है। चलो अब देखो आगे, यहां तक समझ में आ गया। नॉमिनल क्या कहते हैं, नेशनल इनकम समझ में आ गई, रियल नेशनल इनकम समझ में आ गई। अब नेशनल इनकम को हटाते हूं, साथ में लेकर आ जाते हैं किसको? जीडीपी को। किसको लेकर आ जाते हैं? जीडीपी को। तो जीडीपी यहां से देखेंगे हम, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है, उसको छोड़ दो, वो पुराना वाला फॉर्मूला है अपन ने जो अभी कैलकुलेट करा। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी मैं नहीं बताऊंगा मुन्ना, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी। नॉमिनल तब के आज के प्राइस पर, रियल तब के प्राइस पर। क्या? नॉमिनल जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस, रियल जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस, यानी कि बेस ईयर के प्राइसेस। समझ में आ गया मुन्ना? बोल जल्दी से, सुनना आ गया ना मुन्ना? चल इधर देख, तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, नॉमिनल जीडीपी हो या नॉमिनल नेशनल इनकम हो, नॉमिनल मतलब आज के दाम पर, रियल मतलब बेस ईयर के दाम पर, ठीक है। अब समझो वही फॉर्मूला जो अपन ने यहां देखा था प्राइस इंडेक्स का, जब नेशनल इनकम को कन्वर्ट करते हैं तो प्राइस इंडेक्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम ये पता लगाते हैं कि जीडीपी में कितना बदलाव आ गया। हम क्या पता लगा रहे हैं? जीडीपी में बदलाव पता लगा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने वही है जो वहां पर था, एग्जैक्ट फॉर्मूला है, वही का वही फॉर्मूला है। वो प्राइस इंडेक्स को ऊपर ले जाओ और उसको नीचे ले आओ। नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100 जीडीपी रिफ्लेक्टर की आपका जीडीपी जो है वो कितना बदल गया है, जीडीपी में कितना बदलाव आ गया था, नॉमिनल रियल अपॉन इनटू 100। सिंपल सा आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब एक चीज याद रखना, 2 नंबर का क्वेश्चन और दिए देता हूं, लिख लेना सारे के सारे अपनी पुस्तक के अंदर। चल मुन्ना पुस्तक के अंदर लिखेगा, क्या लिखेगा? क्या? रियल जीडीपी इज बेटर देन द नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी नॉमिनल से बहुत बेहतर है। सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे अच्छा डेफिनेशन, सबसे अच्छा पॉइंट मैंने आपको दे दिया है, शुरू के अंदर दिया था। एक वर्ड बोला था, क्या? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन चैप्टर आपके कोर्स में से हटा है, इन्फ्लेशन वर्ड आपके कोर्स में से नहीं हटा है। यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड इन ऑर्डर टू गेन मार्क्स अ लॉट। क्या बोला मैंने? रियल जीडीपी बहुत अच्छा होता है नॉमिनल जीडीपी कंपैरिजन। क्यों? नॉमिनल अगर आज के दाम पे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो इन्फ्लेशन खा जाएगा आपको, महंगाई की वजह से जीडीपी ज्यादा दिखाएगा आपको। पर एक्चुअल में अगर अपन रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से करते हैं, तो प्राइस फ्लक्चुएशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समाप्त हुई जावे। समझ में आ गया? ये 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो। रियल जीडीपी कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट। रियल जीडीपी प्रोडक्शन से बदलता है, नॉमिनल जीडीपी प्राइस से बदलता है, ठीक है। अच्छा कंपैरिजन करता है, और ये और वो और नेतागिरी सारी की सारी जो तुम पढ़ चुके हो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया मुन्ना? ठीक है। अब भाई मूड में तो था मैं कि तुम्हें ये वाला टॉपिक और करा दूं। कौन से 2 टॉपिक और है तुम्हारे? जीडीपी एंड वेलफेयर। ये भी तुम्हें 3 से 4 नंबर और में देके जाएगा, 9 नहीं 4,
और में आएंगे 2-3 क्वेश्चन, पर ये अभी नहीं, अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे, और ग्रीन जीएनपी का कॉन्सेप्ट भी अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो भाइयों और बहनों, ये थी हमारी कक्षा नंबर 11वीं ऑफ ब्रह्मास्त्र सीरीज इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। अगर आपको कक्षा पसंद आ रही है और आपको लग रहा है सर लैंग्वेज काफी इजी है या जो भी है, सो भाइयों और बहनों आप खरीद सकते हैं हमारी पुस्तक को, जो कि अमेजोन पर अवेलेबल है। हमारी 2 पुस्तकें हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि अमेजोन की बेस्ट सेलर हैं। छोटी छोटी सी पुस्तकें हैं जो कि आपको टॉप करवाएंगी बोर्ड में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी पुस्तक खरीदने वाले हजारों लाखों स्टूडेंट्स कह रहे हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ गाइस, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।